Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone. Today's topic is basic switch configuration. In this video, we will learn how to do initial configuration or basic configuration on switches for a first time. Let's start with this. Before start, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि किस किस्म के स्विचेस जो फिज़िकल स्विचेस हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं. ठीक है, आपके पास 4 पोर्ट्स का स्विच होता है. ठीक है, फिर आपके पास 8 पोर्ट का स्विच होता है. अच्छा, ये दोनों जो स्विच हैं ये प्लग इन प्ले होते हैं, इनको कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट आप इसके अंदर अपने केबल्स प्लग करते हैं तो ये वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं और ये सारे के सारे लेयर 2 के ऊपर वर्किंग करते हैं. ठीक है, हमारे पास 16 पोर्ट का भी स्विच अवेलेबल होता है, फिर हमारे पास 24 पोर्ट का स्विच अवेलेबल होता है और फिर हमारे पास 48 पोर्ट का स्विच अवेलेबल होता है. ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आप किस किस्म का स्विच यूज़ करना चाह रहे हैं. और इसी तरह हमारे पास मल्टीलेयर फंक्शनैलिटी स्मॉल बिजनेस यानी कि जो कि नॉर्मली घरों के अंदर यूज़ हो रहा था, ये बेसिकली मल्टीलेयर होता है. ठीक है, इसके अंदर स्विच भी होता है स्मॉल और वायरलेस की भी कॉन्फ़िगरेशन होती है और प्लस इसके अंदर राउटिंग की भी सम फंक्शनैलिटी होती है. और अगर हम लोगों ने 24 पोर्ट से ज़्यादा हमें पोर्ट्स चाहिए, फिर क्या करते हैं फिर हम लोग बेसिकली स्टैकिंग कर लेते हैं. स्टैकिंग मीन्स कि आप एक आपने रखा हो, उसके बाद आप 2 एक और ऐड कर सकते हैं 48 पोर्ट का, इस तरह 48 का और कर लें, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं. ठीक है, तो आप उसके मल्टीपल उसके अंदर ऐड कर सकते हैं. ठीक है, और इवन आप सिर्फ 2 भी ऐड करके उसको इंक्रीज कर सकते हैं. बट स्टैकिंग करते हैं, स्टैकिंग आप देख सकते हो बैक साइड पे आप इसको थ्रू केबल कनेक्ट कर लेते हो, तो बेसिकली ये एक ही स्विच ये कंसिडर हो रहा होता है. ठीक है, और अगर आपको इससे भी ज़्यादा पोर्ट चाहिए तो फिर हम क्या करते हैं, हम लोग मॉड्यूलर स्विचेस यूज़ करते हैं. उसमें क्या होता है, ये नॉर्मली स्विचेस कहाँ यूज़ हो रहे होते हैं, ये आपके डाटा सेंटर्स में यूज़ हो रहे होते हैं. ठीक है, आप क्या करते हैं कि जी चेसिस बाई कर लेते हैं और फिर उसके साथ आपको जितनी आप पोर्ट चाहिए उतने पोर्ट का आप मॉड्यूल बाई करते हो. नॉर्मली मैक्सिमम 48 पोर्ट का ही होता है मॉड्यूल, वो आप इसके अंदर ऐड कर लेते हो. ठीक है, लाइक दिस तरह यहाँ पे ऐड किया गया. फिर आपको और चाहिए आप इस तरह 48 का और ऐड कर सकते हो, और चाहिए आपको 48 का और ऐड कर सकते हो. तो इस तरह आप इसके अंदर फर्दर मॉड्यूल्स ऐड करते जाते हो. ठीक है, बट ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं. ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्विच पैकेट फॉरवर्डिंग मेथड, यानी स्विचेस के अंदर फॉरवर्डिंग के मेथड्स हैं वो कौन से हैं. उनमें से फर्स्ट वन तो स्टोर एंड फॉरवर्ड है एंड सेकेंड वन कट एंड थ्रू. अच्छा, स्टोर एंड फॉरवर्ड में क्या होता है, कंप्लीट फ्रेम इज रिसीव्ड बिफोर फॉरवर्डिंग, यानी इसमें पहले फ्रेम रिसीव होता है कंप्लीट, उसके ऊपर एरर चेक होता है. ठीक है, उसके बाद ये फॉरवर्ड किया जाता है. ठीक है ना. और कट थ्रू में क्या होता है कि कट थ्रू में ये फास्ट होता है, इसमें जस्ट जैसे ही आपके पास फ्रेम रिसीव होता है वो सिर्फ ये चेक करता है कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 64 बाइट का फ्रेम होना चाहिए, वो अगर है वो साथ ही उसको फॉरवर्ड कर देता है अगर उसको रिसीव हो जाता है. ठीक है ना, इसमें प्लस उसको रिसीवर एंड का मैक एड्रेस भी चाहिए होता है. ये 2 चीज़ें वो जब बस चेक करता है और उसको फॉरन फॉरवर्ड कर देता है. नॉर्मली ये जो कट थ्रू है यही यूज़ हो रही है आजकल. ठीक है, अच्छा उसके बाद ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होती है, मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि जो भी एक स्विच है उसके साथ जितने भी पीसीस कनेक्टेड हैं वो उसको हम लोग एज ए एक ही डोमेन कंसिडर करते हैं, उसे हम ब्रॉडकास्ट डोमेन कहते हैं. यानी कि अगर कोई एक पीसी, सपोज ये पीसी अगर वो ब्रॉडकास्ट करता है कोई मैसेज को, वो सबके पास जाएगा. इसी तरह हमारे पास अगर 2 स्विचेस भी आ जाते हैं और उसके ऊपर भी अगर कोई पीसी उसके ऊपर ब्रॉडकास्ट करता है तो सबके ऊपर जाएगा. ठीक है ना. इसका क्या होता है जी, टू मेनी ब्रॉडकास्ट कैन कॉज नेटवर्क कंजेशन, यानी कि अगर ज्यादा ब्रॉडकास्ट डोमेन्स हो तो वो नेटवर्क कंजेशन हो सकती है उसके अंदर. ठीक है, इस चीज को हल करने के लिए हम लोग वीलैन्स यूज करते हैं. ठीक है, फिर ये हायरार्किकल मेथड है स्विचेस का. ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्सेस लेयर होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होती है और कोर लेयर होती है. एक्सेस लेयर के ऊपर बेसिकली यूजर जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं और फिर उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर आती है जिसमें बेसिकली आपके लेयर 3 स्विचेस यूज हो रहे होते हैं जो कि एक्सेस स्विच के साथ कनेक्टेड होते हैं और एग्रीगेट भी कर रहे होते हैं इनको. इसी तरह फिर कोर लेयर आ जाता है. कोर लेयर में नॉर्मली आप राउटर यूज करते हैं इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जैसे हमारे पास 24 पोर्ट का स्विच है. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके 24 पोर्ट्स हैं और इसके अलावा यहाँ पे और पोर्ट्स भी हैं. ठीक है, अच्छा ये जो 2 पोर्ट्स हैं ये आपकी 1000 मेगाबिट्स की हैं, मीन के 1 GB की हैं, 1 GB की 2 पोर्ट्स हैं और ये सारी पोर्ट्स जो हैं वो 100 MB की पोर्ट है. ठीक है, अच्छा 1 G के भी स्विच अवेलेबल है, यानी कि सारी की सारी पोर्ट्स 1 G की भी हो सकती हैं. ठीक है, और 10 G का भी यहाँ पे हो सकते हैं. 10 G क्या 40 G, 100 G, 400 G तक अब जो स्विच अवेलेबल है. ठीक है,
तो और ये जो पोर्ट्स हैं ये बेसिकली फाइबर के लिए यूज होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे एक पोर्ट है कंसोल। जब भी हम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमें सबसे पहले कंसोल पोर्ट को ही यूज करना पड़ता है, कंसोल पोर्ट से कनेक्ट करना पड़ता है स्विच को, और फिर हम यूज करते हैं। कंसोल पोर्ट से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए जी? कंसोल पोर्ट से कनेक्ट करने के लिए हमें कंसोल केबल चाहिए। ये कंसोल केबल होती है, ठीक है। तो एक एंड इसका RJ45 होता है और दूसरा DB9 कनेक्टर्स होता है, ठीक है। और अगर समटाइम्स आपके पीसी के अंदर DB9 नहीं है तो फिर क्या करते हैं आप नॉर्मली एक एंड RJ45 और दूसरा USB यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो RJ45 वाली साइड जो है ये तो उसके अंदर स्विच के अंदर लग जाती है और ये साइड आपके पीसी के अंदर लगती है, ठीक है। अच्छा, कैसे कनेक्टिविटी होती है? अच्छा, डिफरेंट स्विचेस के और राउटर्स की डिफरेंट किस्म की कॉन्फ़िगरेशन होती है। कुछ स्विचेस के सामने पोर्ट होती है कंसोल की, आप ये देख सकते हो। जो कंसोल पोर्ट होगी उसके ऊपर लिखा होता है ये कंसोल पोर्ट है, ठीक है। इसी तरह कुछ स्विचेस के बैक साइड पे होता है लेकिन वहाँ पे मेंशन होता है ये कंसोल के लिए पोर्ट है, ठीक है। हम करते क्या है, ये बेसिकली स्विच है, हम एक साइड पे उसको कंसोल में केबल इंसर्ट करते हैं और दूसरी साइड आप अपने पीसी के साथ लगाते हैं, ठीक है। इस तरह बेसिकली बेसिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले स्विच को कनेक्ट करते हैं अपने पीसी के साथ। अच्छा, उसके बाद क्या जी? उसके बाद हमें एक टर्मिनल इमुलेशन सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, ठीक है ना। आप अगर विंडोज यूज कर रहे हैं तो आप उसके अंदर ये भी ओपन सोर्स है, टेराटर्म, ये यूज कर सकते हैं, पोटे यूज कर सकते हैं और सिक्योर CRT यूज कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके आप उसको इंस्टॉल करते हो अपने पीसी के ऊपर। फिर उसके साथ आप जब कनेक्ट करते हो तो जो आपकी साइड पे पोर्ट लगी होती है वो यहाँ से हम लोग यूजिंग पोर्ट सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं यहाँ। और उसके बाद फिर पोर्ट की सेटिंग होती है, ये बेसिक सेटिंग होती है, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है। और फिर हम लोग स्विच को कनेक्ट कर लेते हैं उसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, ये मैंने पैकेट ट्रेसर ओपन किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग नेटवर्क बना लेते हैं। यहाँ से स्विच सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैं एक स्विच रख लेता हूँ, ठीक है। और उसके साथ मैं एक लैपटॉप रख लेता हूँ जिसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर हम इसको स्विच को लैपटॉप के साथ थ्रू कंसोल केबल, और यहाँ पे हम लोग जब केबल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये ब्लू कलर की जो केबल है ये कंसोल केबल है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे और स्विच की साइड पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये स्विच पोर्ट है, इसको मैं इस तरह कनेक्ट करूँगा। और देन लैपटॉप साइड मेरे पास RS232 बेसिकली DB9 की पोर्ट है, इसके साथ मैं कनेक्ट करूँगा। तो ये हम लोग बेसिकली कंसोल के साथ हम लोगों ने फर्स्ट टाइम स्विच के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। अब मैं अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप पे जाऊँगा और इसके अंदर ये हमारे पास टर्मिनल है, ठीक है। टर्मिनल के ऊपर जाऊँगा और ये वही कॉन्फ़िगरेशन है जो फर्स्ट टाइम टर्मिनल के ऊपर कॉन्फ़िगर दी जाती हैं और देन फिर हम इसको कनेक्ट करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।